हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है संधारित्र। तो संधारित्र क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि संधारित्रों का सिद्धांत क्या होता है और संधारित्रों के प्रकार क्या होता है, जो समांतर प्लेट संधारित्र होते हैं वो क्या होते हैं और उसकी हम गणना करेंगे और उससे जो सूत्र प्राप्त होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तो उसे भी हम देखेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो के अंत तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो हमें पढ़ना है सबसे पहले संधारित्र। संधारित्र तो कैपेसिटर। तो भैया संधारित्र या कैपेसिटर क्या होता है, सबसे पहले इसके हम परिभाषा पे बात करते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका परिभाषा जानने से पहले आपको एक फिगर बताया जा रहा है, इससे बातों से समझिए कि इसका परिभाषा कहा किया जा रहा है। मान लेते हैं संधारित्र में हम मान लेते हैं दो प्लेट ले लेते हैं, एक ए प्लेट ले रहे हैं और एक बी प्लेट ले रहे हैं। ऐसे हमने दो प्लेट लिया, एक ए है और एक बी है और इन दोनों प्लेटों की बीच की दूरी क्या है भैया, डी है। ठीक है, अब हम ध्यान दीजिए, इसमें हम एक चालक तार से जोड़ देते हैं और इसमें जब हम आवेश देते हैं, इसमें जब हम आवेश देंगे तो इसके क्या इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा और जस्ट इसके विपरीत साइड, जस्ट ये बी प्लेट में इधर वाले साइड में इस तरह प्लस होने के कारण, प्लस आवेश उत्पन्न होने के कारण इसके विपरीत साइड क्या उत्पन्न हो जाएगा भैया, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा और जस्ट इसके विपरीत क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्या हमने बताया कि दो हमने प्लेट लिया ए और बी और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है डी। तो जब हम ए प्लेट में हम आवेश देते हैं तो ए प्लेट में आवेश, जब धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है तो धनात्मक आवेश उत्पन्न होने के कारण इसके पास रखे जो बी प्लेट है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और उसके विपरीत साइड में क्या, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी चालक है तो भैया उसकी कुछ ना कुछ तो क्षमता होती है ना कि भैया इतने ही आवेश को क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा, अपने अंदर रखेगा। तो ऐसे ही ये जो चालक है, ये जो प्लेट है, तो ये भी इसके भी क्षमता होगा ना कि भैया ये 100 कूलाम आवेश को रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख पाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा ये आवेश को ग्रहण नहीं करेगा। तो इसी प्रकार जब ये आवेश है तो एक समय के बाद ये आवेश लेना बंद कर देगा। ठीक है, तो जब आवेश लेना बंद कर देगा तो वैज्ञानिकों ने सोचा भैया कि भैया जब आवेश लेना बंद हो जाएगा तो कैसे हम क्या करें कि आवेश की क्षमता भैया बहुत अधिक हो जाए, आवेशों की क्षमता, हम कितना भी आवेश दे तो उसमें कोई भी प्रभाव ना पड़े, वो आवेशों को ग्रहण कर ले। तो वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को फर्स्ट नाम दिया और इस प्रयोग को उन्होंने फिर से दोबारा एक और प्रयोग किया और उससे इन्होंने बताया कि हमने मान लेते हैं ये दो प्लेट ऐसे ही जितने आकार और आकृति की, जितना बड़ा लंबा चौड़ा लिया गया है उतने ही लंबा चौड़ा यहाँ पे दो प्लेट लिया गया। ठीक है, ये ए प्लेट है और एक और ले लिया गया बी प्लेट। ठीक है, और इन दोनों के भी बीच की दूरी क्या रखा गया भैया, डी रखा गया। जैसे यहाँ पे रखा गया है वैसे यहाँ पे भी रखा गया और याद रखेंगे इसमें भी क्या किया गया, इसमें भी प्लस क्यू आवेश दिया गया। तो जब इसमें प्लस क्यू आवेश दिया गया तो इसकी इस साइड क्या हो जाएगा, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है और इसमें आवेश उत्पन्न होने के कारण इसके पास रखे जो प्लेट है इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और इसके साइड, विपरीत साइड क्या हो जाता है, प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भैया जब इस साइड वाले प्लेट में जहां धन आवेश उत्पन्न हो जा रहा है इसे उन्होंने क्या किया, धरातल से जोड़ दिया, मतलब इसे धरती से जोड़ दिया। तो धरती में जब इसको गाड़ दिया, धरती में इसको दबा दिया, नीचे उसको क्या कर दिया, रख दिया उस चालक को, तो भैया यहाँ से हम जानते हैं कि धरती मतलब पृथ्वी का विभव होता है शून्य। तो इसका मतलब जब विभव शून्य होता है तो ये आवेश को कितना भी ग्रहण कर सकता है। जब तो इससे क्या पता चला कि इसमें आवेशों करने की क्षमता बढ़ गई। जैसे ही हमने धरती से जोड़ा तो भैया आवेश क्षमता इसकी बढ़ गई, जितना चाहे आप आवेश को प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी धारण करने की क्षमता, आवेशों को धारण करने की क्षमता इसमें बढ़ा दिया। जैसे ही हमने धरती से जोड़ा तो आवेशों को धारण करने की क्षमता बढ़ा दिया और इसमें भैया नहीं जोड़ा था तो इसका जो कैपेसिटी थी वो नियत थी कि भैया इतना ही कैपेसिटी तक ये क्या करेगा, आवेशों को धारण करेगा। तो इसी प्रयोग को उन्होंने अपने शब्दों में संधारित्र नाम दिया और संधारित्र को क्या कहा,
संधारित्र ऐसा डिफिनेशन इन्होंने ऐसा कहा कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, भैया ये युक्ति न है तो हम कहेंगे एक संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, हमने क्या कहा, आकार और आयतन में बिना परिवर्तन किए। देखिए जैसे यहाँ पे भैया प्लेट लिया गया था लंबाई चौड़ाई का, ठीक है, उतने ही आकार और आयतन का यहाँ पे भी लंबाई चौड़ाई का प्लेट लिया गया है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि कोई भी संधारित्र है तो किसी भी मतलब एक ऐसा युक्ति, ठीक है, एक ऐसा युक्ति जिसकी आकार और आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके उसे हम संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र का एक बार और मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप लिखिए। तो क्या लिखेंगे, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आयतन वो आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके उसे हम संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे यही संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार व आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं भैया, संधारित्र कहते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार व आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके उसे संधारित्र कहते हैं। तो ये हमने जाना संधारित्र। अब संधारित्र का भी फॉर्मूला यही होता है C=Q/V। ये संधारित्र और धारिता दोनों का फॉर्मूला भी यही होता है। और जो भी मात्रक होता है, जैसे संधारित्र का मात्रक हमने बताया था फैराडे, धारिता का मात्रक, तो यही संधारित्र का भी मात्रक क्या हो जाएगा, फैराडे हो जाएगा, या फैराडे कहिए, या दूसरा कह सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, कूलाम प्रति वोल्ट कह सकते हैं। तो ये आशा करते समझ में आ गया होगा। दूसरा ये भैया अदिश राशि होता है। ठीक है, ठीक है, और इसका जो बीमीय सूत्र बताया गया था वही इसका बीमीय सूत्र भी होता है। क्या होता है, m-1 L-2 T4 और A2, यही इसका बीमीय सूत्र होता है। तो आप जाकर देख सकते हैं जो धारिता का बीमीय सूत्र होता है वही संधारित्र का भी बीमीय सूत्र होता है। तो आशा करते हैं आपको संधारित्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और सिद्धांत में इसी को एक्सप्लेन करना है भैया कि जब दो प्लेट ए और बी लिया, ए प्लेट पर धन आवेश दिया, तो ए प्लेट पर जब हमने आवेश दिया तो ए प्लेट के विपरीत ओर क्या हुआ, दूसरे जो पास रखे प्लेट है उस पर क्या हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी को अपने शब्द में एक्सप्लेन करेंगे, वही क्या है, सिद्धांत है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका डेफिनेशन जो कि आपको बता दिया गया है। ठीक है, और जो क्या है सिद्धांत है वो बहुत ही बड़ा है। तो आप इसको अपने शब्दों में ही जब इसको डेफिनेशन लिखने के बाद सिद्धांत को लिखकर इसको फिगर बना लीजिएगा, भैया हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे संधारित्रों के प्रकार, जो है समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं संधारित्रों के प्रकार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संधारित्रों के प्रकार लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में। तो इसको आपको ध्यान से समझना है, और जो ये गणना बताया जाएगा इस गणना को आपको ध्यान से समझना है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। यदि पीछे से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं होगा। समांतर मतलब संधारित्रों के प्रकार। तो भैया संधारित्रों के प्रकार क्या होता है, तो वो होता है समांतर प्लेट संधारित्र। तो ये संधारित्र के प्रकार है समांतर प्लेट संधारित्र। तो भैया इस समांतर प्लेट संधारित्र को हम गणना करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हमने संधारित्र पढ़ा है उसमें जैसे हमने दो प्लेट लिया था वैसे इसमें भी हम दो प्लेट ले लेते हैं, एक ए और एक बी।
ठीक है, हमने दो प्लेट ले लिया, एक ए है और एक बी है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है भैया, इन दोनों के बीच की दूरी है डी। ठीक है, इनके बीच की दूरी है डी, और याद रखेंगे दूरी इतना हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, तो ऐसे हम लिखेंगे कि भैया इनके बीच की दूरी है डी, थोड़ा सा और इसको ऐसे करते हैं, हाँ अब इनकी बीच की दूरी है डी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें जब हम आवेश देते हैं, जब हम इसमें प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इसके क्या हो जाता है, इसके इस साइड प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इसके पास रखे प्लेट में ऋण आवेश, इसके विपरीत ओर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसे हम क्या करते हैं, धरती से जोड़ देते हैं, जहाँ पर विभव क्या होता है, शून्य होता है। इतनी बात हमने जाना है अच्छे से। ठीक है, तो जब हमने इस पे आवेश दिया तो ए प्लेट का आवेश घनत्व तो क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, और माइनस ये प्लेट है ना, तो इस पर आवेश घनत्व तो क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लेट है और ये धन प्लेट है, तो इस पर धन मतलब धन आवेश घनत्व हुआ है, जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित किए हैं। तो अब हमें इसमें गणना करना है समांतर प्लेट संधारित्र में धारिता की गणना, संधारित्र की गणना करना है, अर्थात धारिता की गणना करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ विद्युत बल रेखाएं ऐसे दर्शा दे रहे हैं कि भैया यहाँ से कुछ विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, जिसके कारण इस पर आवेश आ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भैया हमें गणना करनी है संधारित्र की। तो संधारित्र की गणना करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, चूंकि संधारित्र या धारिता संधारित्र इक्वल टू हम जानते हैं C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात ये आता है कि भैया संधारित्र की मान हमें निकालना है, और आवेश तो हमें पता है कि भैया आवेश क्या है, क्यू है, और भैया विभव का मान यदि हम निकाल लेते हैं तो समांतर प्लेट में पता चल जाएगा कि समांतर प्लेटों में आवेशों को धारण करने की क्षमता कितनी है। ठीक है, तो हमें भी का मान निकालना है, तो भी का मान निकालने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसके बाद ही हम विभव का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी से तो हम निकालते हैं, तब हम लिखेंगे चूंकि आयताकार चादर पर, या आप प्लेट भी लिख सकते हैं कि प्लेट पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या आप आयताकार चादर में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब हमने गॉस का प्रमेय बनाया था अनुप्रयोग, तो उसमें हमने बताया था कि आयताकार चादर पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बताया था, E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने सूत्र बताया था। तो यहाँ पर भैया आयताकार चादर ही ना, आयताकार मतलब एक प्लेट ही ना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पर तो एक आयताकार चादर के लिए बताया गया था, और यहाँ पे दो प्लेट हैं, तो हम लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हो गया, तो हमने देख लिया दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें गणना करना है। तो भैया जब दोनों के लिए गणना करना है तो दोनों का मान हम इतना लिखेंगे ना, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इक्वल टू एक प्लेट के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा हो गया इस प्लेट के लिए, और दूसरे प्लेट के सिग्मा क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा। इन दोनों का अंतर कर देंगे, क्योंकि इनके बीच में ना हमें ज्ञात करना है, तो इन दोनों के बीच हम क्या कर देते हैं, अंतर कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा। अब भैया एप्सिलॉन नॉट नीचे क्या है, 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हमने 2 एप्सिलॉन नॉट दे दिया। ठीक है, वैसे भी लॉसा लेते तो भैया 2 एप्सिलॉन नॉट ही आता। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिला, E इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू क्या मिला, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिला। तो यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकाल लिया, E इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसी का जो E निकला है, अब इसी E से हम भी विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो भैया यहाँ से हम विद्युत विभव की गणना कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि विद्युत विभव इक्वल टू हम जानते हैं विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है,
v इजकल टू ई इंटू, इनकी बीच की दूरी क्या है, d है, तो हमने d लिख दिया। v इजकल टू क्या होता है, e इंटू डी, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी का गुणनफल क्या होता है, विद्युत विभव होता है। ठीक है, ये कैसे आया तो समझिएगा, हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, इतना बात तो जानते हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। और जब हमने पढ़ाया था विद्युत विभव तो उसमें कहा था कि जो v होता है ना वो w के बराबर होता है। ठीक है, और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि जो E होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो बल के बराबर होती है। ठीक है, ये हमने 2 पॉइंट्स बताया है। तो इसकी जगह पे ये जो W है, W की जगह पर हम V रख सकते हैं ना, तो W की जगह पर V रख दिया है। और जो भैया जो बल है F की जगह पर हम E रख सकते हैं ना, तो F की जगह पर हमने E रख दिया है। और दूरी जो है D वो हम D रखे हैं। तो यही हो गया, यहाँ से मतलब निकला है विद्युत क्षेत्र की जो क्या है विद्युत विभव है वो। ठीक है, तो अब मान हम पुटअप करते हैं तो क्या मिलेगा, V इजकल टू E का मान हम यहाँ से पुटअप करेंगे तो E का मान मिल गया क्या, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और D, तो ये हमने रख दिया। तो यहाँ से हमें मिल गया क्या भैया, विद्युत विभव का फॉर्मूला। अब हम जब विद्युत विभव का मान निकाल लिए, C का ज्ञात करना है और Q का मान हमें पता ही है Q है। ठीक है, तो अब हम इसका मान पुटअप करते हैं, तब हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि धारिता C इजकल टू क्या होता है भैया, Q बाई V होता है। और Q का मान हम Q का मान हम जानते हैं कि Q आवेश बराबर फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आवेश का फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने जब पढ़ा था। ठीक है, जब हमने गॉस का प्रमेय पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि जो आवेश होता है ना वो आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल या लंबाई या आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे आवेश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लिख देंगे आवेश की जगह पर हम लिख देंगे सिग्मा इंटू ए। ठीक है, अब V की जगह पर हम इतना पुटअप करेंगे सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। ये अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, आवेश घनत्व से आवेश घनत्व कट गया। अब ये सिग्मा है, ये ऊपर जाकर गुणा करा लेगा। तो यहाँ से जो हमें C का मान मिला वो A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी मिला। और ये जो मिला ना यही है आपका समांतर प्लेट में, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला। मतलब समांतर प्लेट कितने धारिताओं को, कितने आवेशों को धारण कर सकता है उसी का धारिता है जो इसका फॉर्मूला ये है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समांतर प्लेट संधारित्र की जो ये गणना है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, ठीक है, जैसे धारिता आपको या संधारित्र समझ में नहीं आ रहा है तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखकर अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे केवल आप व्हाट्सएप कर देंगे 6058। इस नंबर पे केवल आप व्हाट्सएप कर देंगे जिस टॉपिक के बारे में आपको जानना है, तो आपको उस वीडियो का लिंक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज यदि क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।